आज हमने एक स्पेशल रूल पढ़ना है उ एंड ऊ मात्रा के लिए। कल हमने किया था अ मात्रा के लिए स्पेशल रूल फॉर 5 लेटर्स न, ज, ट, न और ज्ञ। आज हमने स्पेशल केस ऑफ मात्रास फॉर उ एंड ऊ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 लेटर्स है ऐसे। नॉर्मल केस में जब हम उ लिखते हैं, सपोज स उ लिखना है, हमने नॉर्मल बता रहा हूं अभी, स उ लिखना है तो हमें पता है उ कैसे लिखते हैं। जस्ट रिवीजन, स और उ यहां पर हमने कहा था छोटी सी ट्रायंगल, अगर आपको याद होगा, राइट। और अगर सपोज कोई भी लेते हैं जो हमारे पास है, जैसे म उ लिखना है या स उ लिखना है, तो म और ऊ के लिए मैंने आपको पहले से ही कहा है कि इट इज लाइक दिस। नॉर्मल केस में उ मात्रा के लिए स्मॉल ट्रायंगल यूज करते हैं, जो हम छोटी सी ट्रायंगल नीचे उ मात्रा के लिए, और ऊ मात्रा के लिए हम ऐसे लेते हैं। ये नॉर्मल केस है, बट देयर आर 9 लेटर्स। 9 ऐसे लेटर्स है, ये आपको पहले याद भी रखने हैं कौन कौन से लेटर्स है। विद प्रैक्टिस से ये याद भी रह जाता है खुद ही। तो 9 लेटर्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको पहले याद रखना है, जिनके लिए स्पेशल रूल है उ के लिए और ऊ के लिए। तो आज वाला हमारा क्लास यही है, स्पेशल रूल, स्पेशल केस ऑफ मात्रास फॉर उ एंड ऊ। तो सबसे पहले जो लेटर है क है, मैं पहले देवनागरी में लिखता हूं। क सबसे पहला लेटर है, क उ और क ऊ। क उ एंड क ऊ। अब देवनागरी में जब क के नीचे, ये अलग रूल भी है, आगे हमें पढ़ना भी है, जब क के नीचे कोई भी लेटर लिखना हो, लेटर कैसे लिखेंगे वो हमें आगे देखना है। कंजंक्ट रूल है एक, लेटर भी लिख सकते हैं लेटर के नीचे, यहां पर शारदा में जैसे हाफ लेटर का कंसेप्ट वो हम आगे रूल में पढ़ेंगे। लेकिन क के नीचे जब हम कोई मात्रा लिखते हैं, क के नीचे राइट साइड, वो तो ओ एन ऊ ही आएगा अभी, या कोई लेटर लिखते हैं तो क भी हम डिफरेंटली लिखते हैं। क हम फिर सीधे क नहीं लिखते हैं, क इज रिटन लाइक दिस। तब क का भी इसके साथ में जोड़ रहा हूं, क इज रिटन लाइक दिस ओनली। पूरा क नहीं लिखते हैं, इट्स ओनली फॉर क। ओनली लेटर है क लेटर। जब इसके नीचे कोई लेटर या कोई मात्रा लिखते हैं तो क इज रिटन डिफरेंटली। हाँ, हम वो बात यहाँ पर तो वैसे कर नहीं रहे हैं, हमें सिर्फ मात्रा रूल है ओ एंड ऊ का, लेकिन क के लिए ये भी आपको याद रखना है। मैंने दोनों जगहों पर क लिखा, इट इज क। अब जब उ मात्रा है तो उ मात्रा बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, उ मात्रा ही जैसा, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, बिल्कुल ऐसे लिखना है। जब हम उ लिखना है स्पेशल रूल में, और जब हम ऊ लिखना है, ऊ में हमने क्या करना, पहले तो है ये लंबी लाइन, दूसरी लाइन छोटी सी होनी चाहिए इस लंबी लाइन से। ये हो गया कु और ये हो गया ऊ। सो उ मात्रा एंड ऊ मात्रा रिटन डिफरेंटली फॉर क, पहला लेटर। दिस वाज फर्स्ट एक्सक्यूज मी लेटर। सर, जी, इसमें सिर्फ ये ऊ और ऊ की मात्रा में ही सिर्फ एक डिफरेंट लिखना है, या जब हम आ की मात्रा या कोई और भी क की मात्रा? मैंने कहा अभी आप इतना याद रख लो, ऊ एंड ऊ ही, क्योंकि क के नीचे मैंने कहा लिखने के, साइड वाइड का कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए का लिखना है तो वो तो नॉर्मली हम लिखेंगे जो क है और आ, बिल्कुल ऐसे का।
के लिखना है वो तो नॉर्मल लिखना है, या के लिखना है ओनली जब इसके नीचे कोई लेटर लिखते हैं। लेटर या अब आप अभी तो आपको पता नहीं लेटर कैसे लिखेंगे, वो हम अलग देखेंगे, उस टाइम आपको मैं याद दिलाऊंगा। अभी सिर्फ ओ एंड ऊ के लिए, ओके ओके, क्योंकि among matras only u and u are written below, बाकी तो साइड में लिखते हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है हमें, राइट? ठीक है, थैंक यू। अब ये होता क, पहला लेटर। अब दूसरा लेटर जो ये 9 लेटर्स याद रखने हैं। दूसरा लेटर जो है दैट इज ग। ग जो देवनागरी वाला ग है, ग उ और ऊ, because we are doing u and u matra, special case। नॉर्मल केस में u is triangle and u मैंने बताया इसे, ये नॉर्मल केस है, बट दिस इज स्पेशल केस। जब हम ग के नीचे उ लिखते हैं तो ग तो आपको पता ही है, हम ग बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं ऑलमोस्ट, ग। फिर वही चीज सेम उ, एंड अगेन अगर मैं ग ऊ लिखना है बिल्कुल सेम, ग ऊ अगर लिखना है, मैं डेलिबरेटली दूसरी इंक यूज कर रहा हूं जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। ये हमारी छोटी होनी चाहिए, फर्स्ट शुड बी लॉन्गर देन द सेकंड, ये गू हो गया। सो इसका मतलब है स्पेशल लेटर्स में अगर हम उ एंड ऊ की मात्रा यूज करेंगे तो दिस इज लेफ्ट साइड वाला उ एंड राइट साइड वाला ऊ है। ये हो गए दो लेटर्स क एंड ग। नाउ नेक्स्ट, now next is j, झ। अब तो रूल सेम है सब में। नाउ यू हैव टू रिमेंबर लेटर्स ओनली, किस किस में है ये, बात तो सेम है। ग उ गु जो हम लिखते हैं, और ग उ गु। दिस इज झ। सॉरी, ज, यहां पर मैं ज लिख के रखता हूं, दिस इज ज। अब हमने उ एंड ऊ लिखना है, यहां से यहां से, जस्ट अ मिनट, मैं इसको यस, उ और दो, दिस वन इज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ध्यान रख लीजिए जब हम लिखेंगे फिर बाद में, यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। यहीं से स्टार्ट करेंगे लेना ऊपर की ओर, बट ये तो बाद में है जब हम लिखेंगे, जब हमें फ्री फ्लो में लिखना है, यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल। यहां पर भी हम ऐसे, जब हम ऐसे लिखेंगे ज, ये फिल होगा तो इसी जगह से आप ऊपर ले सकते हो ऐसे। इट इज जू एंड जू, राइट? दिस वाज थर्ड लेटर। नाउ द फोर्थ लेटर इज न्य। इन हिंदी, इन देवनागरी, न्य, नो उ, और सेकंड साइड में
N, U. Again, first you have to write N. This मैं दोनों साइड पहले न लिख रहा हूं, न। अब उ एंड उ यहीं से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम दिस एंड। फर्स्ट वन थोड़ा लंबा, दूसरा थोड़ा सा छोटा। दिस इज न लेटर, हो गए 4 लेटर्स। देयर आर मोर 5 लेटर्स। अब है नेक्स्ट इज ड। ड, ड उ देवनागरी में, ड उ देवनागरी में। राइट नाउ ये है ड, इन शारदा, बिल्कुल यहीं पर स्टॉप करना है। ये है ड। अब हमने ड उ एंड ड उ लिखना है। ड उ एंड ड उ इज दिस। हो गए 5 लेटर्स। नाउ वी आर हैविंग ओनली 4 लेटर्स लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज ब। हिंदी में जो ब है, ब उ ब उ। Now ब we know, यहां तक पूरा सर्कुलर भी हो सकता है और यहां पर थोड़ा सा ऐसे। ब, ब पूरा लेना है यहां तक। अब अगर हम ब उ लिखना हो तो सिंपल नाउ, ब उ। ब उ लिखना है तो इट इज ब उ। राइट। नेक्स्ट लेटर इज त। त उ, त उ। राइट। इट इज द 3 मैंने कहा था उस टाइम भी, 3 जैसे। इट इज द उ। इट इज द, पहला लंबा दूसरा छोटा। इट इज टू। राइट। नेक्स्ट 2 लेटर्स नाउ। सर म्यूट कर लीजिए, किसी का वो ऑन है माइक प्लीज। अब श उ,
Sha'u. Sha'u and sha'u. Now, sh आपको पता है, sh is written like this. जो m in Devanagari, that is sh. Sha'u. Sha'u. Now, last letter very important now, because इसमें स्पेशल से भी स्पेशल रूल है for last letter, that is for r, ru and ru, r, u, ru. Ru and ru, right? अब पूरे ध्यान से देख लीजिए, when we have to write ru, we have to write like this. This is r, और इसको ऊपर नहीं लेना है, र तो लिख लिया मैंने, र और ये ऊ, मतलब this is basically r, this is r, और यहाँ से ऊ, like this. एक मिनट, this is r, र, अब इधर से ऐसे नहीं लाना है, तो ये तो ब जैसे बनेगा, तो इसलिए इसके लिए रूल रखा गया, र सीधे नीचे आना, बस, दिस स्पेशल रूल. और जो रू है ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता नहीं, ये तो र लिख लिया और इसी को यहां से रू, क्योंकि रू के लिए शायद इसलिए इन्होंने रूल रखा होगा, बिकॉज अगर हम इसको बराबर ले लेंगे इधर से इधर तक, तो ये थोड़ा ब जैसे बन जाएगा, इसलिए सर म्यूट कर लीजिए प्लीज. म्यूट कर लीजिए प्लीज. रू एंड रू, राइट. अगेन रिपीट ऑल दीज. थोड़े जो हमने किया है, मैंने लिखा पहले नॉर्मल उ एंड ऊ मात्रा कैसे लिखते हैं, उ इज ट्रायंगल एंड दिस इज ऊ, राइट. दिस इज नॉर्मल, बट वी आर डूइंग special case of matras u and u, so this rule is applicable for 9 letters only. In the same way, yesterday special rule for a matra that was applicable to 5 letters only. Today we are doing special rule for u and u applicable for 9 letters. The first letter is k. Ku and ku, u एंड ऊ कैसे लिखना है, दो ऊ जो देवनागरी वाला है 2 बार लिखना है. फिर ग है, ग उत और ग ऊ. देन नेक्स्ट हमने किया झ, ज में कैसे लिखते हैं, ज ऊ एंड ज ऊ. देन नेक्स्ट इज न्य एंड ड हो गए. इसके बाद न एंड ड के बाद मैंने कहा भ एंड त में भी ये एप्लीकेबल है. एंड लास्ट में बताया मैंने इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर श एंड र, राइट. नाउ दिस वाज टुडेज टॉपिक. इस पर हम कुछ 2-3 लेटर्स में ये करेंगे प्रैक्टिस में, थोड़ा सा जस्ट 2 or 3 वर्ड्स लिखेंगे. सपोज हमने लिखना है बुझा. अब वर्ड्स कैसे भी होंगे उस पर आप ध्यान नहीं देना है, वर्ड गलत भी होंगे, लेकिन हमें जो रूल देखना है वी आर कंसर्न अबाउट रूल. बुझा अगर आप लिखना है, जरा लिखने की कोशिश करेंगे आप. ब आप स्पेशल रूल आएगा ओ एंड ऊ मात्रा का, सारे लिखने की कोशिश करेंगे. ब ब
उ, दिस इज उ। और ज आ कल वाला रूल, ब ओ ज ज आ, ज आ इज अगेन कल वाला रूल ज जो था, मात्रा पर ज, राइट सर। सपोज बूत लिखना हो, ब उ त, लिख लीजिए। उ ब, अब उ स्पेशल रूल ब के लिए, पहला लंबा दूसरा थोड़ा सा छोटा, ब त, त राइट। ओ जैसे नेक्स्ट कोई वर्ड देते हैं हम, जैसे झूला, ज उ ल आ झूला, राइट। ज हमें पता है, ज उ है, तो मैंने कहा इसी के साथ यहां से ले लो या नीचे से ले लो, जैसे मर्जी आपको। ज उ ल ल आ, there is no special matra rule for a when it is written with l, normal झूला, right। भूकंप लिख लीजिए, भूकंप। असाइनमेंट में मैं अलग दे दूंगा वर्ड्स, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। भूकंप, बू मीन्स ब के साथ बू, बाकी तो इजी है। क, ऊपर वाला डॉट अम का वो तो बिल्कुल सेम ही है, और प हमें पता है भूकंप, राइट। ये आज का हो गया। कल हम ऑफ डे रख रहे हैं, ब्रेक डे है कल, क्योंकि मंडे है, वर्किंग डे है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी होगा। कल शाम तक नहीं, परसों शाम तक ये असाइनमेंट आप भेज सकते हो, थोड़ा रिवाइज करेंगे। एक दो मेंबर्स ने फोन करके बोला था एक दिन छुट्टी कर लीजिए मंडे को, कोई बात नहीं, मंडे कल छुट्टी कर लेंगे, राइट सर। हम ट्यूसडे शाम को मिलेंगे फिर विद न्यू असाइनमेंट। तब तक हम एक तो आज का असाइनमेंट कर लेंगे और देन रिवीजन करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत होगी पूछ सकते हो।